हमेशा चुनाव के अंदर जातिवादी की नफरत फैला करके जनता को ठगना के काम कर रही है। तो ये मैं उनकी जो तुलना उन्होंने जो करी है HIV से बहुत सरासर गलत की है। इसमें हम लोगों को ठेस भी पहुंची है, हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बुराई करेगा वो कभी भी सहन नहीं होगी, चाहे पूरे भारत में कहीं पे भी करे, कोई भी करे। तमिलनाडु के सीएम के बेटे के द्वारा आज सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ा ही विवादित बयान दिया गया, खूब चर्चा में है। इसी बयान के चलते बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का जो है जुबान काट लेना चाहिए। अब जनता की इसके विषय में क्या राय है वो आम जनता के साथ में जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप वाले बालाजी महाराज के जो मंदिर के बिल्कुल पास है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर श्रद्धालुओं से जानेंगे सनातन धर्म के विषय में जो कोई विवादित बयान देता है उसको क्या करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सर अजय मुदगल। अजय जी, जिस प्रकार एक विवादित बयान दिया डिप्टी सीएम के बेटे ने, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने HIV से तुलना की सनातन धर्म की। देखिए, हिंदुत्व जो है हमारा वो यही शिक्षा देता है भाईचारे के लिए, और वो भी एक हिंदू ही है और हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश रहा हुआ है। आज हम हिंदुत्व के साथ में नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ चलेंगे? पहली बात तो हिंदू का जो नारा देता है, आज कहते हैं कि हिंदू एक ही नारा देता है, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में भाई भाई। ऐसा कौन सा ऐसा जो धर्म है जिसने ये नारा दिया है हमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि सीएम साहब ने ये बात कही तो ऐसा कौन सा धर्म है जिसने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो हिंदुत्व को लेके जो बयान दे रहे हैं, भेदभाव वाली जो कैटेगरी कर रहे हैं, जो इलेक्शन के अंदर आ रही है, इलेक्शन के बाद के अंदर जो भेदभाव है, ये बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि उनके लिए बिल्कुल तो होना नहीं चाहिए कि जब राजनीति में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब राजनीति हो रही है, कहाँ नहीं हो रही राजनीति? आज जो हम लोग मुद्दा लेके चलते हैं, बीजेपी का हो या कांग्रेस को लेके चलते हो, आज हिंदुत्व के अंदर अयोध्या मंदिर बन चुका है, अयोध्या मंदिर बना है, तो लोग इसको भी आज पॉलिटिक्स से चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, हिंदुत्व के हिसाब से यदि मंदिर बना है तो अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि थी और वहाँ बना है मंदिर, तो इसमें क्या गलत है? आज अवशेष भी आप देखोगे तो हिंदुत्व के हिसाब से मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो हिंदुत्व हमेशा जगता हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व ही रहा है हमेशा। ऋषि मुनि जितने भी थे वो हिंदुत्व की थे, तो आप कैसे तुलना कर सकते हो कि हिंदू राज्य नहीं है या हिंदू देश नहीं है? तो ये मैं उनकी जो तुलना उन्होंने जो करी है HIV से बहुत सरासर गलत की है। इसमें हम लोगों को ठेस भी पहुंची है, हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कड़ी निंदा करते हैं सब इस चीज़ के अंदर। ये कि हिंदू तो आदमी हिंदू की ही इस तरीके से बयान दे रहा है। आपको फिर से बता दें कि तमिलनाडु के खेल मंत्री और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने जो एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, बीजेपी को बताया है, उन्होंने एक जहरीले सांप की तुलना की है बीजेपी पार्टी से। और कुछ दिन पहले जो है सनातन धर्म को HIV संबंधी जो बताया, एक विवादित बयान दिया, एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और भी यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा इसके विषय में जो है, उदयनिधि कुडालोर जिले के नवेली में DMK विधायक तथा राजेंद्र की पारिवारिक शादी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एक विवादित बयान दिया। तो और भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे और इस बयान के विषय में आपका क्या कहना है? तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके बेटे के द्वारा, उदयनिधि के द्वारा जो एक सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया गया है, कि विवादित बयान दिया गया है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सनातन धर्म के विषय में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा है कि अगर महाराणा प्रताप ना होते, महाराणा सांगा ना होते, तो आज हमारा नाम कुछ और होता। यानी कि सनातन धर्म बचाया उन्होंने, हिंदुत्व बचाया उन्होंने। अब धर्म के जो राजनीति है, राजनीति के अंदर जो है धर्म पर ज़्यादा जो है राजनीति होती है, हमेशा होती भी रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सनातन धर्म के सनातनियों को या फिर हिंदू धर्म के जनता को, हिंदू जो धर्म सनातनी हैं उनके जो मन को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है, क्या साबित करना चाहते हैं? और भी यहाँ पर कुछ जुड़ेंगे श्रद्धालुओं के साथ में, क्या कहना चाहते हैं। लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं उस विवादित बयान के विषय में जो कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि ने बयान दिया है। सनातन धर्म के विषय में आम जनता की क्या राय है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव जिरमरिया। संजीव, क्या लगता है कि इस बयान के पीछे क्या राजनीति है या जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्यों, क्या ये बयान गलत है?
सर एक हिंदू आदमी यदि ऐसा बयान देता है सनातन धर्म के खिलाफ तो उसके पीछे 100% राजनीति है। कोई दूसरे धर्म का आदमी देता तो अपन बोलते कि भाई ये धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो साफ साफ राजनीति है। हमारा तो यही कहना है। और सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बुराई करेगा वो कभी भी सहन नहीं होगी, चाहे पूरे भारत में कहीं पे भी करे, कोई भी करे। आपका क्या नाम? सत्यदेव शर्मा। शर्मा जी, नाम से ही सनातनी लग रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहते हैं इस विवादित बयान के विषय में? इसमें बयान में ऐसा है, जो बयान दिया गया है वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि इससे पहले ये कहाँ सो रहे थे। इससे पहले इनको ये याद नहीं आया कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ भारत माता की जय बोली जाती है, जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ इनको हिंदू धर्म जहाँ रह रहे हैं वहाँ इनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो मॉरल ड्यूटी आज इनको याद आई है, इतने दिनों बाद इनको ये याद आ रहा है कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ है। तो आज जब भारत का जो इतिहास है, आज भी अभी जो G20 सम्मेलन में इतने लोग आए, सब ने भारत माता की जय का नारा दिया। बाहर विदेशों में ही सब ने यही कहा कि सब बढ़िया से बढ़िया ये चीज़ हो रही है, विश्व गुरु माना गया। आज भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब ये लोग कहाँ थे? आज इन्होंने आसानी से कह दिया, तो आज कहने के बाद में इनके दलों के लोग ही पीछे हट रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी पीछे हटे, और ममता बनर्जी और दूसरे जो भी लोग हैं या जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है, उन सब ने इसका विरोध किया। तो आज ये वोटों के लिए ये काम किया जा रहा है। इन लोगों ने, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी किया, तो आज इन्होंने भारत माता के लिए क्या किया, इनसे ये पूछा जाए। वोटों को छोड़ो, हिंदू धर्म को छोड़ो, इनके धर्म को छोड़ो, इन्होंने देश के लिए क्या किया, इनसे ये पूछा जाए। मेरा ये कहना है। देश के लिए क्या नहीं किया वो बताओ आप। देश को बनाने वाले नेहरू और इंदिरा गांधी ने बना के छोड़ा। इन्होंने देश के लिए क्या किया ये एक काम बता दे। G20 के नाम पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो आम गरीब युवाओं को, किसानों को, अगर कर्जा मुक्ति में अगर ये लोग पूरे भारत में कर्जा माफ़ करते तब 4100 करोड़ खर्च नहीं होते। वो पैसा आखिर इन्होंने कैसे उड़ा दिया और किसके कहने पे उड़ा दिया? तमिलनाडु के सीएम के द्वारा, सीएम के बेटे के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया कि सनातन धर्म एक HIV वायरस है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये सनातन धर्म ये सिर्फ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है जनता को ठगने के लिए। हिंदू मुस्लिम सनातन पहले भी सर्वप्रथम था, सनातन आज भी भारत में सर्वप्रथम है। और ये सिर्फ चुनाव आते हैं तब सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये बातें चलती है। और बीजेपी हमेशा चुनाव के अंदर जातिवादी की नफरत फैला करके जनता को ठगना के काम कर रही है। और हम लोग राजस्थान निवासी हैं, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में दिल तन मन धन से हम लोग साथ हैं। गरीबों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, उसके लिए सीएम साहब का बहुत बहुत आभार राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, अभी सवाल मेरा समझ नहीं पाए। लगातार जिस तरीके के साथ में हम जनता के व्यूज़ ले रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ जो बोला गया है डिप्टी तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि के द्वारा कि सनातन धर्म सही नहीं है या एक विवादित टिप्पणी है, हम किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहते, लेकिन जो सच्चाई है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयान में कहा कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उनकी ज़ुबान काट ली जाएगी। आपका इसके विषय में क्या कहना है ज़रूर बताइए। कुछ साथियों के साथ में हम जुड़े हुए थे, फिर से एक बार जुड़ना चाहेंगे हम। जिस तरह के अभी चुनाव नज़दीक है, राजस्थान के अंदर भी चुनाव हैं, तमिलनाडु में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे जो बयान है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी हो सकते हैं? ये राजनीति से इस वजह से प्रेरित है कि अभी जब चुनाव पास में आए तभी ये बयान आ रहे हैं। तो इसमें ये कहा जाना कि एक विशेष धर्म को लेकर, हिंदू धर्म में अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यदि आज लिस्ट बनाने बैठेंगे तो असंख्यों धर्मों के लोग हैं और असंख्यों देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो आज उसमें खाली एक धर्म को लेकर के देश नहीं चल रहा है, सभी लोगों को, धर्मों को मिलजुल कर चल रहा है। और हिंदू धर्म जो है सबसे जो सदा के लिए कहा जाता है, तो उसी हिसाब से धर्म की व्याख्या है सदा चलने वाला। महाभारत में भी यही कहा गया है। तो सदा चलने वाले धर्म को जो अनवरत रूप से चल रहा है, गीता का जैसे कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई धर्म कम है या ज़्यादा है, पर किसी धर्म की तुलना करना अपने आप में गलत हो जाता है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाता कि आप गलत करो। जब आप किसी धर्म को कम मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे, तो वहाँ आप स्वयं गलत हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म ये परिभाषा नहीं देता कि कोई धर्म श्रेष्ठ है या नहीं है।
मनुष्य को परमात्मा का एक रूप मान करके उसको अपने देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा वापस यही कहना है कि देश के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, भारत माता के लिए आप क्या कर रहे हैं? असरुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि G20 के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के नया खेल रचने जा रही है। अब उनका क्या कहना है इसके विषय में वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा। लेकिन जो सनातन धर्म के खिलाफ सीएम के बेटे उदयनिधि ने ये बयान दिया, जी जबान किसी की भी फिसल सकती है। श्रीमान कानून मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने भी कल रात को बोला था कि राजस्थान के अंदर % बहुमत से कांग्रेस आ रही है, तो गलती किसी से हो सकती है। कांग्रेस सनातन के साथ में थी, सनातन के साथ में रहेगी और सनातन के लिए बहुत कुछ किया कांग्रेस ने। तमिलनाडु में तो जो गठबंधन की पार्टियां थी वो तो अपना समर्थन वापस लेने को तैयार हो रही हैं इस विवादित बयान से। ये सारी अफवाहें फैला जा रही है। राहुल गांधी जी अपनी रफ्तार में चल रहे हैं और ये जो दोगले लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, राहुल गांधी की 12 जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ था वो घर से बाहर निकल चुका है और अपनी कमर कस चुका है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और कुछ ही समय बाद फिर से लाइव होगा, आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे सनातन धर्म के खिलाफ जिन पार्टियों के नेताओं के द्वारा बयान दिया गया उनके समर्थन में जो पार्टियां खड़ी हुई थी उन्होंने धीरे धीरे अपना पल्लू, अपना हाथ पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। तो देखते रहे गुरमेज राणा के साथ नवतेज टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।